पटना का पीएमसीएच विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। इसके लिए अस्पताल का पुनर्विकास किया जा रहा है। इस पुनर्विकास योजना के तहत 903.50 करोड़ की लागत से विभिन्न भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। इसके लिए आज पीएमसीएच परिसर में समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में शामिल होकर खुद सीएम नीतीश कुमार इन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ ही ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे। यहां से राज्य के 214 परियोजनाओं का लोकार्पण और 17 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। बताते चलें कि इस परियोजना के उद्घाटन के साथ ही पटना का पीएमसीएच दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन जाएगा। कई सुविधाएं बढ़ जाएंगी। इसमें 250 करोड़ रुपए ग्रीन ग्रिड पर खर्च हो रहा है। इसके साथ ही नए आधुनिक भवन में ब्लड बैंक की सुविधा शुरू हो रही है। एक ही छत के नीचे थैलेसीमिया, हिमोफीलिया और एचआईवी संक्रमितों को पूरी तरह निःशुल्क ब्लड दिया जाएगा। वहीं गायनी, कैंसर, ईएनटी को छोड़कर 20 विभागों की नए बिल्डिंग में शिफ्ट की जा रही है। छात्राओं के लिए नए छात्रावास का भी उद्घाटन किया जा रहा है। इसके साथ ही 750 वाहनों की पार्किंग की सुविधा का इंतजाम यहां किया जा रहा है। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। दरअसल बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी पीएमसीएच में कुछ नई परियोजनाओं का, नई बिल्डिंग का उद्घाटन होने जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे और पीएमसीएच को इसके लिए तैयार किया गया है। साफ तौर से ये जो है लिखा हुआ है पटना चिकित्सालय महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना की पुनर्विकास योजनाओं के प्रथम चरण अंतर्गत नवनिर्मित भवनों सहित राज्य की अलग परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। दरअसल पीएमसीएच को जो है नए तरीके से बनाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इसकी गिनती जो है भारत नहीं बल्कि एशिया के बेहतरीन अस्पतालों में से एक हो। लिहाजा उसके लिए बिहार में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अरबों की राशि खर्च की जा रही है। कई योजनाओं पे काम शुरू हुआ है, कई योजनाएं पूरी हो रही हैं और उन्हीं योजनाओं का जो है आज जो है लोकार्पण है और शिलान्यास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे थोड़ी देर में पहुंचेंगे और इन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो कह सकते हैं कि पीएमसीएच में जहाँ पे पूरे राज्य भर से मरीज यहाँ पे अपना उपचार के लिए आते हैं, यहाँ पे मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो जब यहाँ पे इन सुविधाओं का उद्घाटन हो जाएगा, जब इन सुविधाओं की शुरुआत हो जाएगी तो मरीजों को भी इससे राहत मिलेगी। लोग जो है सरकारी अस्पताल जो बेहतरीन सुविधा, बेहतरीन इलाज के लिए पटना पहुँचते हैं, उनके लिए पीएमसीएच में नई सुविधाओं की शुरुआत होगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन, लोकार्पण करेंगे। वैसे भी पिछले 15-20 सालों में देखा गया है कि बिहार ने स्वास्थ्य के लिहाज से काफी तरक्की की गई है। एक अलग से यहाँ एक नया विंग बनाया गया है और कह सकते हैं कि बिहार में आज का दिन जो है स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रीतम जुड़े हुए। प्रीतम, बताइए, ये जो नई सौगात और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच बनने जा रहा है, तो तय है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार को बिहार के स्वास्थ्य के मामले में जो आधारभूत संरचना है उसको लेकर बहुत ही संवेदनशील है। जी बिल्कुल काशी, आपने सही कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से ही कोई भी मसला हो, चाहे स्वास्थ्य का मसला हो या शिक्षा का मसला हो, वो बेहद ही संवेदनशील रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सबसे अलग बात यह है कि वो जिन योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, कोशिश ये रहती है कि उन योजनाओं का उद्घाटन भी करे। थोड़ी देर के बाद पीएमसीएच में जो नया निर्माण हुआ है उसका लोकार्पण के लिए, उसका शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं प्रत्यय अमृत, वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो विधायक है बांकीपुर के नितिन नवीन, वो पहुंचे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और थोड़ी देर में यहाँ पे उद्घाटन होगा। तो कह सकते हैं कि बिहार के लिहाज से और स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हालांकि कई फेज में पीएमसीएच में निर्माण होना है। ये पहला फेज है जिसका जो लोकार्पण और शिलान्यास होगा। लेकिन थोड़ी राहत आज के उद्घाटन के बाद जो मरीज है, आप जैसा जानते हैं कि पीएमसीएच पे सबसे ज्यादा मरीजों का लोड होता है।
है, पूरे बिहार से सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं, तो लिहाजा थोड़ा सा लोड जो है पीएमसीएच के ऊपर कम होगा। हालांकि पीएमसीएच में अब भी काफ़ी दिक्कत है, मरीजों को दिक्कत है, लेकिन सनह सनह जो है से परिवर्तन हो रहा है, सुधार हो रहा है और बिहार में स्वास्थ्य की तस्वीर बदल रही है। और उसी की परिणति ये है कि आज बिहार में जो है कुछ नई चीज़ों का पीएमसीएच में लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है। जी, अपना सवाल कीजिए काशिफ जी। तो लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बताएं प्रीतम कि जिस तरह की जरूरत थी इस राज्य को, जैसा कि आपने बताया कि दूसरे राज्यों से भी मरीज आते हैं, तो तय है कि इसकी जरूरत तो बहुत पहले ही सी थी, लेकिन सरकार अब इस पर एक बड़ा एक्शन लेने जा रही है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का दावा है। जी, दावा ऐसा किया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल हो, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। लेकिन जैसा हम लोग जानते हैं कि बिहार में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसकी स्थिति क्या है वो किसी से छिपी नहीं है। उसी दिशा में पीएमसीएच जो है एक बहुत लंबे चौड़े एकड़ में फैला हुआ अस्पताल है और हम कहेंगे देखिए यही निर्माण हो रहा है जिसका जो है मुख्यमंत्री जो है उसका जो है लोकार्पण करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। खुद राज्य के जो डिप्टी सीएम हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो यहाँ पर आएंगे। जो सम्राट चौधरी हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो कहा जा सकता है कि आज का दिन काफी अहम है और काफी महत्वपूर्ण है। जी काशिफ, तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के जैसे दावे किए जा रहे हैं और सरकार कह रही है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। खुद मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों ही मौजूद होंगे। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रीतम, आपका। खबर पर नजर बनाए रखें। पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को महागठबंधन ने जन विश्वास महारैली करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस रैली में शामिल होंगे। उनके अलावा लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी और डी राजा इस महारैली को संबोधित करेंगे। माले विधायक रामबली सिंह यादव ने दावा किया है कि यह रैली ऐतिहासिक होगी, जिसे देखकर बीजेपी का मन डोल जाएगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 3 मार्च यानी रविवार को महागठबंधन की रैली होनी है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंडिया अलायंस की एक बड़ी रैली होनी है और इस रैली को सफल बनाने के लिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन में लेफ्ट अलायंस शामिल है, सीपीएम, सीपीआई और सीपीआई माले शामिल है और 2020 के विधानसभा चुनाव में माले एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है और रैली को सफल बनाने के लिए महागठबंधन की जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम, सीपीआई, माले हो, उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पटना की सड़कों पर बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है, जिसका संदेश है, बिहार की जनता लड़ेगी, तानाशाही हारेगी। पोस्टर में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, आरजेडी का चुनाव चिन्ह और इसके अलावा जो सीपीआई है, सीपीएम है और जो माले पार्टी है उसके चुनाव चिन्ह को जगह दी गई है और लिखा गया है संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। और एक जो बुलडोजर दिखाया गया है, बुलडोजर पे लिखा गया है एनडीए, यानी साफ तौर से जो एनडीए में जो शामिल पार्टियां हैं उस पर हमला बोला गया है, उस पर सियासी रूप से निशाना साधा गया है। इसमें 2 लोगों को जगह दी गई है और फोटो के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है कि किस तरह, और ये प्रचार करने की कोशिश की गई है, ये आरोप लगाया गया है कि देश में या बिहार में किस तरीके से जो विपक्ष के लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम जब आए थे तो उस विधानसभा चुनाव परिणाम में जो लेफ्ट अलायंस है एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आई है, जिससे 12 सीटें तो केवल माले को मिली थी, 2 सीटें सीपीआई, 2 सीटें सीपीएम को मिली थी। तो कह सकते हैं कि माले जो है उसने अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी है। वैसे भी बिहार का जो कुछ खास इलाका है, औरंगाबाद, आरा, बक्सर, गया, इन इलाकों में जो शाहबाद का जो इलाका है, इन इलाकों में जहानाबाद का जो इलाका है, वहां पे माले का जोरदार असर पहले भी देखा गया था और आज की तारीख में भी माले की वहां मौजूदगी है। अब उसी मौजूदगी को रैली के रूप में परिवर्तित किया जाएगा और जो 3 मार्च 2024 को जो रैली होने जा रही है, उस रैली में कितनी भीड़ आती है, कितने लोग राहुल गांधी को सुनने के लिए आते हैं, तेजस्वी यादव को सुनने के लिए आते हैं, ये तो 3 मार्च को 12 बजे दिन में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले लेफ्ट अलायंस ने जोरदार तैयारियां की है, आरजेडी ने भी तैयारियां की है और कांग्रेस भी तैयारियां कर रही है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ
तो पीएमसीएच में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं और वहां आज स्वागत हो रहा है और एक तरह से शिलान्यास होगा। ये दावा किया जा रहा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है, जिसके पुनर्विकास योजना के लिए 903.50 करोड़ की लागत से विभिन्न भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री जो दोनों ही सम्राट चौधरी हैं, जो अभी इससे पहले वो पहुंच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंच चुके हैं और शिलान्यास होने वाला है। ये इसको पीएमसीएच के दावे किए जा रहे हैं कि इस तरह की सुविधाएं इसको दी जाएंगी जो दुनिया के बड़े बड़े अस्पतालों में नहीं है। और अगर इसको संरचनाओं के हिसाब से देखा जाए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का दावा है। नीतीश कुमार इन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास दोनों करेंगे। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो हेल्थ मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो भी हैं। आप सामने देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दोनों ही पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। हम डिसाइड नहीं कर सकते। मैडम दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। तो पीएमसीएच को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का दावा और संरचना, आधारभूत संरचना जिसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ये दावा किया जा रहा है कि पीएमसीएच में वो सारी सुविधाएं होंगी जो मरीज पूरे बिहार से या कहिए कि देश के दूसरे राज्यों से भी जो मरीज बिहार आते हैं, उनका सबसे पहला जो लक्ष्य होता है वो पीएमसीएच आना होता है, क्योंकि पीएमसीएच की एक अपनी गरिमा है, एक अपना नाम, एक अपना इतिहास रहा है। तो कहीं ना कहीं पीएमसीएच को बढ़ाने का मतलब है बिहार में जो हेल्थ की जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक जिसको कहते हैं बिल्कुल एकदम जो मौलिक आधारभूत संरचना चाहिए, उसके लिए पीएमसीएच को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले में काफी संवेदनशील नजर आए हैं। जहां भी मामला स्वास्थ्य का होता है, हेल्थ का होता है और दूसरी चीजों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखा गया है कि वो पूरी तरह से, आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहां के डॉक्टर्स और वहां के दूसरे जो अधिकारी हैं वो सब हैं। किस तरह से एक माहौल है पीएमसीएच का, जैसे लग रहा है कि पीएमसीएच का फिर से पुनर्विकास हो रहा है और उसके लिए जो योजनाएं और जिस तरह की चीजों का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं और मरीजों की सुविधाओं को बिल्कुल नजर में रखकर जो चीजें इस अस्पताल को दी जा रही हैं, उसको बिल्कुल वैश्विक स्तर का बनाने के लिए कहीं ना कहीं और ये दावा किया जा रहा है कि दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा, चाहे वो मामला बेसिक जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, उनको लेकर हो या उसके अलावा जिस तरह के स्टाफ्स वहां रखे जाएंगे, जिस तरह के डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह की गायनी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे HIV हो, इस तरह की जितनी भी बीमारियां, इसके लिए जिस तरह के संवेदनशील इलाज और जिस तरह के प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, उसकी जरूरत पीएमसीएच में मुहैया कराई जाएगी। और सरकार इस बार फुल मूड में नजर आ रही है। आपने देखा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री और जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो भी मौजूद रहे। तो एक अजीब उत्साह, वहां के स्टाफ भी वहां बैठे हैं, उनको पता है कि किस तरह की सुविधाएं देने की कोशिश हो रही है सूबे को। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आप देख सकते हैं किस तरह से, और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी नजर आ रहे हैं कि आप देख सकते हैं, यानी कि एक उत्साह है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो एनडीए सरकार है उसकी ये उपलब्धि बताई जा रही है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से खुद जो पूर्व कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उनकी मौजूदगी बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की भी मौजूदगी है, सिर्फ सरकार के कार्यकारी लोगों की ही नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए डिप्टी सीएम को तो दोनों सरकार में है, लेकिन रविशंकर प्रसाद को देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक गजब का प्रतिनिधित्व करने का अपना अंदाज रहा है। तो उसी के तहत हम देख
देख सकते हैं कि वो पहुंचे हैं। आप साथ में विजय सिन्हा की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से पीएमसीएच का माहौल है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसका उद्घाटन किया है। तो इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और विजय सिन्हा जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं बिहार के, वो भी मौजूद हैं। तो ये बड़ी घटना आपने खुद अपने आंखों से देखी, किस तरह से इतिहास बनते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से इसका उद्घाटन किया और शिलान्यास। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितिन नवीन भी नजर आ रहे हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो सरकार पूरी तरह से अपनी उत्साह और अपनी ऊर्जा को पीएमसीएच का जो फिर से एक कह सकते हैं बिल्कुल पुनर्जागरण की तरह दिखाई पड़ रहा है। किस तरह से पीएमसीएच को उस कगार पर लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों के बारे में और पीएमसीएच के बारे में भी कई ऐसी बातें हैं कि वहां जो बेसिक सुख सुविधाएं हैं उसकी कमी है, जबरदस्त किस्म से क्राइसिस है उसकी। लेकिन उस बीच सरकार की उस पर निगाह पड़ना और सरकार का एक बड़ा स्टेप लेना कहीं ना कहीं एक सकारात्मक कोशिश को बयान करता है और बताता है कि किस तरह से पीएमसीएच को बढ़ाकर बिहार की जो बेसिक हेल्थ स्ट्रक्चर है उसको भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है। एक मियाद पूरी की गई है और उसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पीएमसीएच के जो एकदम नए और भव्य रूप का, जिसमें वो सारी जिसको कहते हैं बिल्कुल जो बेसिक फैसिलिटीज है वो सब की सब मुहैया कराने की सरकार की कोशिश है। और दावा तो इतना बड़ा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होने वाला है। ऐसी बीमारियां जिनको अभी तक लाइलाज माना जाता है उनके लिए भी, और जिसमें आवश्यकता पड़ती है ब्लड की, खून की, तो कई ब्लड बैंक को भी पूरी तरह से फिर से पुनर्विकसित करने की कोशिश और उसमें हर तरह की जो एकदम बिल्कुल आधुनिक जो सामग्री है, आधुनिक जो तकनीक है उसके थ्रू उसको पूरी तरह से करने की कोशिश की जा रही है। सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और किस तरह से बिल्कुल अभी तुरंत उद्घाटन हुआ है, खुद मुख्यमंत्री ने किया है। उनके साथ हेल्थ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम भी हैं मौजूद हैं। आप देख सकते हैं भीड़ है, लोग उनको देखना चाहती है और साथ में जो डॉक्टर्स हैं, जो अधिकारी हैं पीएमसीएच के, वो भी खड़े होकर अभिवादन कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हेल्थ मिनिस्टर सम्राट चौधरी का। मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, साथ में तस्वीरें साझा हो रही हैं। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जोश और उत्साह है। लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों तरफ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और रविशंकर प्रसाद और नितिन नवीन भी दिखाई पड़ रहे हैं। सब खड़े हैं और डॉक्टर्स के साथ खड़े हैं, अधिकारियों के साथ खड़े हैं कि कितनी भी सुविधाएं दे दी जाएं, जब तक कि डॉक्टरों की अपनी संवेदना, डॉक्टरों की अपनी लगन किसी भी अस्पताल में नहीं लगेगी, नतीजा कुछ भी नहीं आएगा। तो इसीलिए उनको उत्साहित करते हुए और उन्हीं के कदमों से, उन्हीं की हिम्मत और उन्हीं की कोशिश से कोई भी अस्पताल जो है वो अपने उस मुकाम पे पहुंचता है कि उसको 1 और 2 का दर्जा दिया जाता है। उसी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिश है कि किस तरह से पीएमसीएच को उसी तरह का बनाया जाए कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, जो आधुनिक तकनीक हैं, जो आधुनिक साजो सामान है, जो उस तरह के आधुनिक कोशिशें मेडिकल फील्ड में हो रही हैं, उसको पीएमसीएच में भी लागू किया जाए। तो बड़ी कोशिश और उत्साहवर्धक कोशिश। ये पूरा आईपीडी का उद्घाटन 25 28 से 26 पे सर उसको बता दिए, 2 साल आप बोले कि सर सर ये हो सर आए मोबाइल हाथ में कोई बात नहीं है, हम आपका पीछे घुमा देंगे, टेंशन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया। लोग उनसे गुजारिश कर रहे थे कि सर इधर देखिए, उन्होंने एक साथ सबके लिए सामूहिक तौर पर अपने हाथ को हिलाते हुए सबके अभिवादन को स्वीकार किया और अपनी तरफ से भी। तो पीएमसीएच में जबरदस्त खूबसूरत माहौल, 900 से ज्यादा करोड़ रुपए लगे हैं इसमें, इसको पूरे अपने आधुनिक तकनीक और आधुनिक शक्ल में आने के लिए पीएमसीएच की वो कोशिश कहीं ना कहीं पीएमसीएच के मार्फत बिहार के जो हेल्थ के इश्यूज हैं, जो स्वास्थ्य के मामले हैं, जो गरीब गुरबों और जो वंचित क्लास है जिसके पास निजी अस्पतालों में निजी डॉक्टरों के पास जाने की अपनी कुव्वत नहीं है, उसको लेकर के बहुत ही सेंसिटिव है।